हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस किसी भी पर्सन के साथ आप करंट में डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। क्या ये पर्सन देर रात आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, आपको लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, ये सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस और बस यहाँ पर ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट करने के, आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, वो कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की। बस आपको अपना फोकस जो भी है वो अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है पूरी रीडिंग के दौरान। अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपसे कनेक्ट कर पाई। क्लेम ज़रूर से कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा। एंड उसके अलग व्यूअर्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आपको आपके पर्सन के रिगार्ड इसी तरह से नए नए अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। ठीक है। सबसे पहले है इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। गाइड कीजिए, बताइए करंट में व्यूवर्स के पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है। प्लीज स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट नाइट, होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्शन, सॉरी रिकनेक्टिंग, हैप्पी अलोन। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। करंट में व्यूअर्स के पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है, डिवाइन गाइड कीजिए। रनिंग फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉम्प्रोमाइज, मिडिल ग्राउंड। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को बताइए, करंट स्टेट ऑफ माइंड को। थिंकिंग अबाउट द पास्ट, मिसिंग, resisting, suppressing feeling। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, प्रपोजल, सरप्राइज, इंटॉरेबल, पेन, बाउंडेड। ओके सो व्यूअर्स, जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी देन वी विल डिस्कस कि कौन कौन सी यहाँ पे राशियां, नंबर्स एंड मंथ है। अभी पहले इनके स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ रहे हैं। देखो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है व्यूअर्स, जो भी हो रहा है, जो भी होता आ रहा है, उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ तो इस इंसान को हो रही है, और ये तकलीफ इनकी ऐसी है जो इनसे खुद से बर्दाश्त नहीं हो रही, जो इनके खुद के बर्दाश्त से बाहर जाती जा रही है। या ये कह सकते हो कि एक ऐसी तकलीफ, एक ऐसा दर्द इन्हें फील हो रहा है जो ना कहते बन पा रहा, ना जो अंदर रखते बन पा रहा। उसके अलग मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स, जैसे ना एक वक्त पे ये पर्सन ना आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से भागे, आपको गोस्ट करा इस इंसान ने। एज एन यहाँ पर ये चांसेस हैं, चाहे आप इस इंसान से मैरिड हो या मैरिज करना चाह रहे हो, लेकिन ना इस इंसान ने बजाय उस जिम्मेदारी को निभाने के, या बजाय उन जिम्मेदारियों को उठाने के, इन्होंने यहाँ पे आपको गोस्ट करा और उस जिम्मेदारी से ये पर्सन भागे। भले एक पॉइंट पर आकर आपका ये जो रिश्ता था ना, वो उस लेवल पर आ गया था कि, यानी कि यहाँ पर मैं एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ व्यूअर्स इस इंसान की, जहाँ पर चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत स्मूथली चल रही थी, जहाँ पे इन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करा, आपने करा, या आपकी शादी हो गई, या शादी होने ही वाली थी, एंगेजमेंट आपकी हो गई, या इस तरह से आप रह रहे थे, लेकिन स्टिल ऑल ऑफ सडन पर्सन जो है वो भाग गए। ऑल ऑफ सडन यहाँ पर ये पर्सन भागे, और उसके पीछे का जो रीजन था ना, वो था इनका जिम्मेदारियों से डरकर भागना, जिम्मेदारियां ना उठाना जो इन्हें इस कमिटमेंट से मिल रही थी। और वही चीजों को सोच सोचकर इस इंसान ने यहाँ पर सीधा और आसान रास्ता चुना,
इस वे में कि ये अकेले खुश है। ये अपने आप को अकेले रखेंगे, अकेला ज़्यादा खुश रख पाएँगे। जैसे कुछ लोगों की मेंटालिटी और साइकोलॉजी होती है ना, जो इकल-चंडे टाइप के होते हैं, जिन्हें किसी का साथ पसंद नहीं आता, प्यार कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, उठ लेंगे, बैठ लेंगे, लेकिन रहना फिर भी अपने कमरे में अकेले ही है, अपने मोबाइल के साथ ही रहना है। तो कुछ उस किस्म के ये पर्सन हैं, क्योंकि ये ज़िम्मेदारियों से हमेशा भागे हैं, या आपसे जुड़े हुए रिश्ते से जो ज़िम्मेदारियाँ मिल रही थी, मिल सकती थी, उससे ये भागे। भाग तो गए अपनी लाइफ़ को आसान करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, लेकिन स्टिल उसके बाद जो दर्द मिला, उसके बाद जो दर्द मिल रहा है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। थोड़ा-सा यहाँ पे ना इनके भागने के पीछे का रीज़न ये भी बना कि ये बहुत ब्लाइंडली, मतलब आँख पे पट्टी बाँधकर दोस्तों को, सोसाइटी को, 4 लोगों को, 4 दुनिया वालों को, दुनियादारी की ये ज़्यादा भी सुनते हैं, या उनके कंट्रोल में ये ज़्यादा भी रहते हैं। इसके चलते भी इस इंसान ने बजाय आपके साथ के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने के, इन्होंने समझौता करा, लेकिन वहाँ सोसाइटी के साथ, परिवार के साथ, दुनिया के साथ, 4 लोगों के साथ, जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा। तो मुझे कुछ लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि उनके पूरी तरह से पपेट बन गए थे, और इन्होंने समझौता आपके साथ करने की बजाय वहाँ करा। लेकिन इस पल में यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि इस पेन, इस तकलीफ़ की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स उस पल को याद कर रहे हैं, जिस पल में इन्होंने आपको समझा, आपको जाना, जिस पल में आप दोनों ने डेट करा एक-दूसरे को, या जिस पल में आप दोनों ने खूबसूरत रात जो है वो एक-दूसरे के साथ स्पेंड करी। आप दोनों ने एक-दूसरे को जाना, समझा, यानी कि यहाँ पर ये पर्सन इस वक़्त में सोच रहे हैं पास्ट के उन पलों को, जो बहुत खूबसूरत थे, जो बहुत कंफर्टेबल थे, जो आज भी इनके मन से निकल नहीं रहे, ना उन्हें ये छोड़ना चाह रहे हैं, ना उन्हें ये लेट गो करना चाह रहे हैं, बल्कि दिल इनका बार-बार उसी पास्ट को पकड़े रहने के लिए, उसी पास्ट से फिर से रिकनेक्ट होने के लिए, उसी पास्ट में रुके रहने के लिए इन्हें बोल रहा है। तो करंट में एक ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है कि इनके पेन का जो रीज़न बन रहा है ना व्यूअर्स, वो है कि अभी भी भागने के बावजूद भी अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, उस अतीत से जुड़े हुए हैं। ये अभी भी फीलिंग्स वाइज़, इमोशंस वाइज़ उसी जगह पर अपने आप को खड़ा हुआ पा रहे हैं, और खड़ा रखना भी चाह रहे हैं, जहाँ से ये भागे थे। ठीक है? ये उस पल को वहीं पर रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि उस पल में इस इंसान को वो सुकून मिल रहा है, जो इन्हें यहाँ अकेलेपन में, इस सोसाइटी के कंट्रोल में, इनके साथ के समझौतों में नहीं मिल पा रहा। एक ऐसी एनर्जी भी मैं इस इंसान की देख पा रही हूँ, भले उस वक़्त पे इन्होंने खुद से अपने आप को आपके हाथों से जाने दिया, मतलब आपके हाथों से ये छूट गए। लेकिन आपकी यादों के मामले में ये पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, आपको नहीं जाने देना चाह रहे हैं, अभी भी उसे अपने अंदर ही ये सीमित मौजूद रखना चाह रहे हैं, वो इच्छा इनकी यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने भले आपसे अपने आप को दूर कर लिया फिज़िकल तौर पर, किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे ज़िम्मेदारियों से या सोसाइटी की वजह से। लेकिन ये ना इमोशनली वाइज़ आपको अपने आप से दूर नहीं कर रहे हैं, और ना ये करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो इन्होंने आपको जाना, या जिस तरह से आपने इन्हें समझा, ऐसे समझने वाला या समझने वाली इन्हें कोई नहीं मिला। चिराग लेकर भी इन्हें इस अंधेरे में, अंधेरी रात में भी कोई नहीं मिल पा रहा। वो एहसास इस इंसान को यहाँ पर तकलीफ़ दे रहा है। ठीक है? तो ये मुझे एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। हालाँकि मन में एक डर इनके यहाँ पर डेवलप हो रहा है कि क्योंकि इन्होंने आपको तो जाने दिया, ये भले नहीं जाने दे पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपको जाने दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनके बिना अकेले रहकर भी खुश हो अपनी ज़िंदगी में। तो वो चीज़ों का डर इन्हें इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है। ये चीज़ें तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर डेफ़िनिटली व्यूअर्स। तो चलिए जी, हम अब देखते हैं टैरो के माध्यम से कि आपके पर्सन इन सभी एनर्जीज़, इन सभी एहसास के साथ आपको लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। इनकी और फीलिंग्स देखते हैं व्यूअर्स, ठीक है? जो कहीं न कहीं डीप इनसाइड है तो, लेकिन वो निकल नहीं रही है, क्योंकि ये फीलिंग्स मुझे ऐसी दिख रही है,
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं किसी से शेयर नहीं करे जा रहे हैं, माथे पर तक लाए नहीं जा रहे हैं, तो मुझे ये चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बनी हुई है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर करंट में क्या बनी हुई है। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। देखो मुझे है ना यहाँ पर ये व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज दिख रही है, थोड़ा सा आप लोगों के बीच में स्टेटस का गैप है, ठीक है, या फिर उम्र का काफी फासला है, मतलब डिफरेंसेस आपके दरमियान कुछ ऐसे हैं जिसको सोसाइटी देख रही है, या फिर जो चीजें ना सोसाइटी की नजरों में आ रही है या सोसाइटी के लिए अभी भी वो चीजें डाइजेस्ट करने वाली नहीं है, या फिर ये पॉसिबिलिटीज है थोड़ा गवर्नमेंट जॉब वगैरह का चक्कर हो आपकी या इनकी साइड से। तो मतलब मुझे ऐसी चीजें दिख रही है कि जो चीजें सोसाइटी के खिलाफ थी, उसी रीजन की वजह से इस इंसान ने उस सोसाइटी को चुना और ब्लाइंडली इन्होंने उसको फॉलो करा। लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी इस पर्सन की इस वक्त की देख पा रही हूँ कि भले इन्होंने उस वक्त भी उन्हें चुना, एक बैलेंस्ड एनर्जी में आकर पूरी सोच समझकर पूरी कैलकुलेशन करके भले इन्होंने उस वक्त में इसको चुन लिया, लेकिन अब ये पर्सन ना उसे अपनी एक ऐसी गलती के तौर पर देख रहे हैं, मान रहे हैं, जिसे इन्होंने खुद से सीने से लगा कर रख रखा है। अगर आपकी नजरों में इनके लिए ये इनकी गलती थी, आपके साथ गलत करा गई गई चीजें थी, तो इनकी नजरों में भी वो चीजें डेफिनेटली गलत है, जिसे इन्होंने अपने सीने से चिपका कर रख रखा है। और यही चीजें इस इंसान को तकलीफ भी दे रही हैं, ये भी अपनी इस मिस्टेक को माफ नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। और इवन ऐसी भी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि जिन सोसाइटी की वजह से, जिन लोगों के साथ समझौता करने की वजह से इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी से जाने का डिसीज़न लिया, कहीं न कहीं उनके साथ ये पर्सन ना ज़्यादा ओपन नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक ब्लॉक सी एनर्जी, काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। जो आपके साथ ये खुल पाए, जिस तरह से आपके साथ एक फाउंडेशन से पर्सन बना पाए ना, वो ये यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं। बहुत बंद-बंद सा इन्होंने अपने आप को कर रखा है। जो समझौते ये आपके साथ कर लेते और फिर भी ये ओपन रहते ना, वो यहाँ पर करने के बाद नहीं मिल पा रहे हैं। वो चीज़ें इस इंसान को इस वक़्त पे रेस्टलेस कर रही हैं व्यूअर्स। ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स, इस वक़्त पे भी ना आपके पर्सन ये चीज़ों को समझ रहे हैं कि जिस जगह पर ये हैं, वो डेफ़िनिटली सिचुएशन क्या, कनेक्शन क्या, सब पूरी तरह से अनहेल्दी है। या बहुत कंट्रोलिंग वाली एनर्जी इस इंसान को फ़ील होती है, बहुत टॉक्सिक वे में इस रिश्ते को ट्रीट करा जा रहा है, ऐसी फीलिंग भी मैं इस इंसान के अंदर देख पा रही हूँ। यानी कि उस चीज़ को ये फ़ील करते हैं कि जितना ज़्यादा ये कम्फ़र्ट आपके साथ रहे या जैसा आपके साथ इन्हें कभी भी देखने को नहीं मिला, जो सिक्योरिटी इन्हें आपके साथ मिली ना, वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं उन लोगों से ज़्यादा जुड़े हैं जो लोग लालची हैं, ग्रीडी हैं जो लोग, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा चाहते हैं और उनके लिए पैसे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, उन लोगों से जाकर ये पर्सन जुड़ गए हैं। और डेफ़िनिटली अगर ऐसे लोगों से ये जुड़े हैं, तो कैसे ये पर्सन वहाँ पर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर पा पाएँगे और कैसे ये पर्सन वहाँ पर ओपनली चीज़ों को रख पाएँगे। तो वो चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? जिसे ये सोच रहे हैं, इवन इसे ये महसूस कर पा रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ को बताइए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए व्यूअर्स, मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में ये वाइब्रेशन दिख रही है कि आपके पर्सन पैसों को लेकर, ग्रोथ को लेकर, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ को लेकर, उसमें अपनी नई शुरुआत देखने की वजह से आपसे दूर हुए हैं, ठीक है?
एज़ एन यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पास्ट में इस इंसान ने एक्शंस तो लिया, लेकिन इनका एक्शंस यहाँ पर इनकी इमैच्योरिटी को दर्शा रहा है। पैसा वजह बन रही है यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ आई हैं उसके पीछे की। चाहे फिर ये पैसा किसी भी वे में वजह बन रहा हो। यहाँ पर इस इंसान ने भले इस पैसे को वजह बनाया या भले ही इस पैसे के लिए एक वक़्त पे पैशनेट रहे, लेकिन इस पैसे ने इन्हें ना आपसे दूर कर दिया और इसी पैसे ने इस इंसान को इमोशनली वाइज़, रिश्तों वाइज़ पूरी तरह से खाली करके छोड़ दिया, पूरी तरह से अकेला करके छोड़ दिया और बिना किसी सहारे के इन्हें छोड़ दिया। वो एहसास इस इंसान को इस वक़्त में यहाँ पर हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग तो यहाँ पे मैरिड तक हों, आपके बच्चे तक हों, लेकिन स्टिल इस इंसान ने उस तक की नहीं सोची, उस तक के बारे में नहीं सोचा क्योंकि उस वक़्त पे जो फितूर था वो पैसों को लेकर था, सोसाइटी को लेकर था और इसी रीज़न की वज़ह से इस इंसान ने आपको छोड़ा। लेकिन अब ये पर्सन ना इस वक़्त में अपने उस पास्ट में अटके पड़े हैं जहाँ पर इन्हें अपने हाथों में सिर्फ़ और सिर्फ़ रिग्रेट दिखाई दे रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मोमेंट, वो पल दिखाई दे रहे हैं जिसमें इन्हें आपको आपसे जुड़े हुए रिश्ते को समझना चाहिए था। उसके कम्फ़र्ट ज़ोन को, उसके प्योरिटी को इन्हें समझना चाहिए था और उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन इस वक़्त में व्यूअर्स अकेले और तन्हा यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है? आस-पास अगर कोई और भी इनके है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि उन्हें ये इग्नोर कर रहे हैं या उनसे भी इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इनका जो फ़ोकस है वो अपने पास्ट पर जो आपसे जुड़ा हुआ है, उस पल में जिसमें आप दोनों ने एक-दूसरे को जाना, उस पल में इनका जो फ़ोकस है वो वहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना इस वक़्त में नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं और इनकी नेगेटिविटी के पीछे का रीज़न बन रहा है, क्या गलत हुआ? क्या पीछे छूटा? किस चीज़ में ये फ़ेल हो गए? किस तरह से इनकी ज़िंदगी में निराशाएँ आ गई? इनका सारा का सारा फ़ोकस उस चीज़ पर है, ना कि उस चीज़ को कैसे सही करा जाए, कैसे उस तरफ बढ़ा जाए, कैसे माफ़ी माँगी जाए, कैसे यहाँ से मूव करके सभी चीज़ों को सही करा जाए, बजाय उस तरफ होने के। तो एक ऐसी भी मैं एनर्जी में इस पर्सन के देख पा रही हूँ, यानी कि इस वक़्त में निराशावादी ये पर्सन ज़्यादा हुए पड़े हैं। व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है एट ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्टक हैं आप में, आपसे जुड़ी हुई यादों में, या बहुत ज़्यादा इस इंसान का दिल ना वापस से आपसे रिकनेक्ट करने के लिए जैसे मजबूर हुआ पड़ा है, वो ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन जैसे आपकी तरफ बढ़ने की, आपको ढूँढने की इच्छा रख भी रहे हैं, आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, आप कहाँ हो, कैसे हो, आप क्या इनके साथ फिर से रिकनेक्ट होना चाहते हो या नहीं, या आपके दिल में अब इनके लिए कोई होप, कोई उम्मीद है या नहीं, ये सभी चीज़ों की जानकारी हासिल करने की क्यूरियोसिटी इस पर्सन के दिल में है, क्योंकि ये खुद अभी भी आप में स्टक हैं। ठीक है? यहाँ पर आप देखिएगा व्यूअर्स कि आपके पर्सन पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान की फीलिंग्स आप तक जाकर रुक रही है या ये आप ही तक जाकर रुक रहे हैं। वो एनर्जी से खुद से महसूस कर रहे हैं, जिसे ये खुद से भी छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को खुद से छोड़ना चाह रहे हैं और ये इनके ऊपर फितूर चल रहा है। यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। वो चीज़ें इनके दिल में इस वक़्त में बेइंतहा चल रही हैं। एज़ एन मेरा कहने का मतलब ये है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ना आपकी यादों में अपने आप को ट्रैप्ड हुआ हुआ पा रहे हैं। जबकि इसकी वजह यही है, क्योंकि यही आपको याद कर रहे हैं, यही आपको छोड़ नहीं रहे हैं, ना छोड़ना चाह रहे हैं, ना आपकी यादों को ये छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि अभी भी आप में ही मेंटली तौर पर ट्रैप्ड हुए हुए हैं। इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों हैं, क्यों नहीं है, वो मैं यहाँ पर देख पाई हूँ इनकी एनर्जीज़ में। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है? 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉश!
जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। भाई ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जैसे सो तो रहे हैं, लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ, वो अकेलापन, वो आपको ना छोड़ने की इच्छा इस इंसान को सोने नहीं दे रही है। वो इस इंसान को अगर आपके सामने आने नहीं दे रही है, तो फिर वही सभी चीजें इस इंसान को सुकून भी नहीं पहुंचा रही है। एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि ये पर्सन अपने आप को पूरी तरह से आपकी यादों में, या फिर आपसे इन्हें नहीं मिलोगे, आपको इन्होंने खो दिया है, उस डर की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिखेगा डाउट्स में अपने आप को, या काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए अपने आप को पा रहे हैं। एज़ एन एक ऐसी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं जैसे अब इन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि कुछ चीज़ें यहाँ पर रिज़ॉल्व हो जाएँगी। इन्होंने अल्टीमेटली आपको इतने ज़ख्म दे दिए, इतनी अच्छी-बुरी आपसे कह दी, या आपको अल्टीमेटली इस कदर इन्होंने घायल कर दिया कि अब आप अकेले ही यहाँ पर खुश रहना स्वीकार कर लोगे, लेकिन आप इनके साथ इस रिश्ते में बढ़ना अब स्वीकार नहीं करोगे। उस चीज़ को सोच-सोच कर ये पर्सन अपने आप को डाउट्स में, डर में, या उस खामोशी भरे कमरे में लेकर जा रहे हैं, जिसे बनाने वाले, जिसे क्रिएट करने वाले ये खुद ही हैं। ठीक है व्यूअर्स, करंट में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है, द गाइड। बॉटम इज द वाइज वन एंड ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉन है यहाँ पे व्यूअर्स, एंड आपका हो गया वर्गो। ठीक है, ये हर्मिट की एनर्जी है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 9 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट मुझे अभी तक की रीडिंग में दिखा है। देखो यहाँ पर ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते से वॉक अवे इसीलिए करा क्योंकि ये किसी की गाइडेंस सुन रहे थे, किसी की सलाह सुन रहे थे, किसी के माध्यम से ये पर्सन अपने फायदे और नुकसान के बारे में ज्यादा सोचने लगे थे, या रिश्ते को, प्यार को ये पर्सन फायदे और नुकसान के तराजू में रखकर तोल रहे थे। लेकिन उस फायदे और नुकसान के तराजू ने इस इंसान को कितना अकेला कर दिया, इनकी ज़िंदगी में से एक सपोर्ट जो था उसे जलाकर राख कर दिया, या उसे अल्टीमेटली इनसे छीन लिया। तो वो चीज़ें इन्हें अब जाकर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं। वही कहते हैं ना कि भई देखो सलाह लो, लेकिन करो अपने दिल की, करो अपने हिसाब से। लेकिन इस इंसान ने नहीं करा, उस चीज़ का अब अंजाम तो इस इंसान को झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वही चीज़ें ये पर्सन देख रहे हैं। इनके तकलीफ की वजह यहाँ पर ये भी बन रही है व्यूअर्स कि आप यहाँ पर सेल्फ ओरिएंटेड हो रहे हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप से अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, ना कि इस इंसान की ज़रूरत आप इन्हें दिखा रहे हो कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरतमंद हो रहे हो, या इस रिश्ते के लिए आप कितने ज़्यादा नीडी हो रहे हो। तो इन्हें ये चीज़ें ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं, यानी कि यहाँ पर जो दर्द आपके हिस्से लिखा गया था, या जो जो दर्द ये आपके हिस्से लिख चुके थे ना, वो इन्हें अपने हिस्से ज़्यादा दिख रहा है, इन्हें ज़्यादा तकलीफ़ पहुँच रही है, तो वो चीज़ें हैं। या आप जैसे कहते हो ना अपने पेन को आप नहीं दिखा रहे हो, आप उन लोगों में से नहीं हो जो अपने दर्द का, अपनी तकलीफ़ का ढिंढोरा पीटते रहो, तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है आप मजबूत हो रहे हो, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज़ें इन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, तो अब ये पर्सन चाहते तो आपसे यही है कि आप इनके साथ वापस से जुड़ जाओ, वापस से इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन हो जाए। यस आई नो यार, इट्स टू लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट। हालांकि इसके अलग ये चीजें भी समझ रहे हैं, बहुत देर इन्होंने कर दी है, उस चीज के लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आप हो सके तो इन्हें दूसरा मौका दे दो। आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, आई फील आई एम वर्दी। इन्हें लग रहा है कि शायद
शायद ये एकदम वर्थलेस हो गए हैं, इनकी कोई वैल्यू आपकी ज़िंदगी में नहीं रह गई है। आई वांट टू डू वर्क ऑन आवर ड्रीम टुगेदर, ये कहना चाह रहे हैं कि अब अगर हो पाया इनसे तो डेफ़िनेटली ये ना आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है, उस पे वर्क करेंगे। तो अगर ये ऐसा कहना चाह रहे हैं आपसे तो देख लेते हैं इनकी तरफ से एक्शंस आने के क्या-क्या चांसेस बन रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन। एंड मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की अब क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़, अब क्या-क्या चांसेस हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे ना पॉसिबिलिटीज अभी नहीं दिख रही है इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आने की, और उसकी वजह ना आप ही दिख रहे हो बनते हुए कि मतलब आपके मजबूत होने की वजह से, प्रैक्टिकल होने की वजह से, सवाल जवाब करने की वजह से, आपके इस रिश्ते में अब ना देने की वजह से, यानी कि जिस तरह से आप इस रिश्ते में अपनी तरफ से बस वर्क करते आए हो, उन सभी चीज़ों के डर की वजह से अभी इस इंसान की तरफ से मुझे एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है, ठीक है? यानी कि जितने मजबूत ये आपको बनते हुए देख रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी मजबूती इस इंसान को आपसे ही मुँह छुपाने के लिए, आपसे ही अपने आप को दूर रखने के लिए इन्हें बोल रही है, और उसी के चलते वो हिम्मत यहाँ पर ये नहीं जुटा पाएँगे, तो ऐसी एनर्जी देख पाई हूँ इनकी। चलिए, आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर इस रीडिंग का एंड करूँगी व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए डिवाइन स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ एंड बॉटम इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लेस। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बेसिकली यूनिवर्स ने ना आपके लिए एक दरवाजा खोला है, जिस दरवाजे से आपको बाहर निकलना है। अगर आप उस दरवाजे से बाहर नहीं निकलते हो, तो आपकी ज़िंदगी में जो एक ब्लेसिंग्स हैं, जो यूनिवर्स आपको नेविगेट कर रही है, आपको गाइड कर रही है कि आपको इस रास्ते पर चलना है, इस तरह से चलना है, आप उसे मिस कर दोगे। यानी कि एक मौका आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से उस दरवाजे से बाहर निकल कर जो आपको मिलना है। लेकिन आप अगर नहीं निकल रहे हो, तो आप निकलो, आपसे ये बोला जा रहा है। क्योंकि वो समय है, कहते हैं ना कि वक़्त जो है ना, हमेशा दूसरा मौका नहीं देती है या हमेशा साथ नहीं रहता। तो आपका जो वक़्त है ना, ये दरवाजे से बाहर निकलने का, वो यही है। इसको मिस मत करो, क्योंकि इसी से आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप उस रास्ते पर जाओगे जो भले आपके लिए आपको लगेगा कि आप इस पे चलने के लिए पूरी तरह से अनजान हो, आपको पता नहीं है, लेकिन यही रास्ता आपकी ज़िंदगी में ढेरों सारी अबंडेंस, खुशियाँ, ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई। आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को, थोड़ी भी जानकारी मिली, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल ना लाइक करा, ना शेयर करा, ना ग्रैटिट्यूड दिया, ना क्लेम करा, तो जल्दी-जल्दी से व्यूअर्स सभी काम कर लीजिएगा। एंड चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए व्यूअर्स नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।